हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के द्वारा फिर हम लोग अपने न्यूमेरिकल सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 10 बना रहे हैं। अभी 10 सॉल्व कर रहे हैं। इस 10 क्वेश्चन को मेन समझना है। कोई भी क्वेश्चन जो होता है उसको बेसिकली समझना पड़ता है। इस क्वेश्चन का प्रॉपर अप्रोच हम बता रहे हैं और पूरे कंप्लीट वीडियो देखने के बाद उसके बारे में जानकारी मिल जाएगा। और अगर वीडियो को अच्छा लगा ज़रूर अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करना है, लाइक करना है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन जो है क्या कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जानते हैं बहुत अच्छा रेडिएशंस होता है, ऑफ उसका वेवलेंथ 242 नैनोमीटर है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य 242 नैनोमीटर है। वो जस्ट सफिशियंट है आयोनाइज करने के लिए सोडियम एटम को। क्वेश्चन कर रहा है स्टेप 1, हम लोग जैसे पढ़ते हैं, गिवन है कि सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल पर एक रेडिएशन आता है जिसका वेवलेंथ 242 क्या है नैनोमीटर। और इससे क्या होता है, सोडियम एटम आयोनाइज हो जाता है, प्लस हो जाता है और उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अब कह रहा है आयोनाइज हो गया, कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये तो वेवलेंथ है ना, इसका एनर्जी कितना हो। ये जो वेवलेंथ आया ये तो अपनी एनर्जी लेके भी आया होगा ना, तो इसका एनर्जी कितना होगा ये हमारा क्वेश्चन होगा, एनर्जी फाइंड आउट करना। तो ये जस्ट गिवन हुआ, फिर समझना है सोडियम मेटल पर 242 नैनोमीटर का वेवलेंथ आया और सोडियम एटम आयोनाइज हो गया, अपना इलेक्ट्रॉन, आयोनाइज मीन्स अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, लॉस कर गया, कैटाइन बन गया। तो ये जो वेवलेंथ था वो कितना एनर्जी के बराबर होगा, इसका एनर्जी निकालना। तो हम लोग पढ़े हैं स्टेप 2 में, लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, फ्रॉम किसके द्वारा, प्लांक्स, साइंटिस्ट क्या थे, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। कौन थ्योरी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से हम लोग क्या पढ़े हैं कि E इक्वल टू क्या होता है NH न्यू, इक्वल टू क्या हो गया NH न्यू, है ना। तो ये यानी E इक्वल टू NH न्यू जो हुआ, इसका मतलब ये नंबर ऑफ क्या है, फोटोन है, H इसका प्लांक्स कांस्टेंट है और C इसका क्या है बताओ, फ्रीक्वेंसी। तो हमको तो फ्रीक्वेंसी यहाँ मालूम ही नहीं है, यहाँ तो क्या मालूम है, वेवलेंथ मालूम है। तो चूँकि हम लोग पर जानते हैं कि न्यू इक्वल टू C बाई लेमडा, देयरफॉर ले सकते हैं ना E बराबर N इंटू क्या हो गया H इंटू न्यू के जगह पर C बाई क्या बता दो लेमडा। इस वैल्यू से हम एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। अब हमारा कितना हुआ, तो आयोनाइज करना है, कितना फोटोन्स चाहिए इसके लिए। अब देखना है हमको जो वैल्यू है उस वैल्यू को हमको क्या करना है, इस पर पुट करना है, ठीक है। तो वैल्यू को हम कैसे इसमें पुट करें, तो इसके वैल्यू को जो हम लोग निकालते हैं, अब एनर्जी निकालना है। स्टेप 3 तो हमको कैलकुलेट कर लिए, अब स्टेप 3 हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड द एनर्जी। वो एनर्जी को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। कैसे, अब है क्या, इसको एनर्जी को हम लोग को फाइंड आउट करना है। एनर्जी कितना, अब एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब देखना है E इक्वल टू N मने क्या, इसका एनर्जी निकालना है, हमको प्रॉब्लम में दे दिया है किलो जूल पर मोल, यानी 1 मोल का। और हम लोग पढ़े हुए हैं 1 मोल इक्वल टू, हम लोग जानते हैं ना कि 1 मोल जो होता है वो 6.02 10 का पावर 23 पार्टिकल्स के बराबर होता है। N के जगह पर हम लोग क्या देंगे, 6.02 10 का पावर 23 पार्टिकल्स, और उसका क्या है H 6.62 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकेंड, और C इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया इसका वैल्यू। इसको वैल्यू को हम लोग क्या फाइंड करेंगे, लेमडा। तो लेमडा मेरा कितना है, हम निकाल चुके हैं 242 नैनोमीटर है, तो इसको 10 का पावर -9 क्या कर देंगे, किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट। तो नैनोमीटर कन्वर्टेड इनटू किस में, 242 इंटू 10 का पावर -9 क्या हो गया, किस में, मीटर।
अब हम लोग इसके हिसाब से इसके एनर्जी को क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सिंपल सा सॉल्व करना है। सॉल्व में कैसे होगा, सब न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साथ कर देना है। 6.02 इंटू 6.62 है ना, 6.62 इंटू क्या 3, नीचे क्या है, नीचे आ गया 242। इसको सॉल्व कर लिए एक साथ। आज जो 10 का पावर में उसको एक साथ ले जाना है। यहाँ कितना है, इंटू 10 का पावर 23 है, यहाँ कितना है -34 है, ठीक है, यहाँ कितना है +8 है, नीचे कितना है -9 है, ऊपर जाएगा तो क्या +9 हो जाएगा। अब ये पावर वाला में है। अब इसको सॉल्व करने पर जो भी वैल्यू आएगा, पहले इसको फटाफट हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व यहाँ कर देते हैं। तो E इक्वल टू जो भी ये वैल्यू, पहले तो इसका वैल्यू तो वहाँ रहने दो 6.02 6.62 इंटू 3, अब बाई क्या हो गया 242, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 23 है, और यहाँ 8 है, यहाँ 9 और 8 क्या 17, 70 में जोड़ दिए 23 में तो 40, तो 10 का पावर 40, अब 40 - 34 इंटू हो गया 10 का पावर क्या 6। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो ये जो वैल्यू आएगा वो फिक्स वैल्यू आ जाता है। अगर 10 का पावर हम लोग 6 में इसको करना चाहते हैं तो वैल्यू को हम लोग इंक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पर 4, इसको सॉल्व कर लोगे 4.95 है ना, और इंटू 10 का पावर 4.95 है। अगर हम डेसिमल को यहाँ कर देते हैं तो यहाँ पर 490.495 आएगा। तो 495 इंटू 10 का पावर एक डेसिमल यहाँ कर दिए तो 10 का पावर क्या 5 आ जाएगा। अब बताओ एनर्जी में क्या क्या कटने वाला क्या है, तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया, सेकेंड सेकेंड से कैंसिल हो गया, बच गया केवल क्या जूल बच गया, और तो ऊपर कुछ नहीं बचा है। इतना एनर्जी है, इतना क्या हो जाएगा बताओ जूल पर मोल। लेकिन हमको निकालना है किस में, किलो जूल पर मोल। तो अगर हम किलो जूल में करेंगे तो 4.95 इंटू 10 का पावर 2 कर देंगे, 1000 से हम लोग डिवाइड कर दिए तो यहाँ पर कितना 2 हो गया, इतना किस में होगा किलो जूल पर मोल। ये हम लोग का क्या हो गया आंसर आ गया। बस इसको सॉल्व करके इस आंसर को पुट आउट कर देना है। उम्मीद करते हैं कि ज़रूर इस प्रॉब्लम में समझ में गया होगा कि वेवलेंथ अलग चीज़ है और वेवलेंथ का एनर्जी अलग है। हमको एनर्जी मैंने इतना एनर्जी अगर हम सोडियम को देंगे तब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। इससे अगर कम देते हैं तो आयोनाइजेशन नहीं होगा, सोडियम अपना आयोनाइजेशन। इसीलिए वो एनर्जी किसके बराबर है 242 नैनोमीटर वेवलेंथ के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग इस न्यूमेरिकल को समझ गए होंगे और उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर कोई प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स में डालना है, शेयर एंड लाइक करना है। थैंक यू।